अयोध्या में तारीखी राम मंदिर की तकमील। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अयोध्या में राम मंदिर पर परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। जैसे जैसे झंडा ऊपर चढ़ता गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी इमोशनल भी नजर आए। रेवलेशन हुई, कह लें वही हुई एक तरह की, वो ये हुई कि यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तो गीता से ही निकाला गया है। गीता कोई भेदभाव नहीं करता। हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर, वाह, भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है जो पहम आबाद चले आ रहे। मैं बात कर रहा हूँ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ की, कि आपको जो सनातन से जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ मिलती है ना, वो कोएग्जिस्टेंस की मिलती है, वो आपको दूसरों की रेस्पेक्ट करने की सोच देता है। कितना पुराना है? देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री में ये 5000 साल से मौजूद है। और हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। और गंगा, और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। उसके पाप धुल जाते हैं। वो आपको जानवर, फल, फूल, पौधे, क्लाइमेट, जमीन, आसमान, एक एक चीज की रक्षा करने की, हिफाजत करने की सीख देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए पाकिस्तान रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, जो पहले नहीं हुआ था वो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। 200-250 साल में आज पहली बार अयोध्या में राम मंदिर पर तिरंगा भगवा लहरा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी दोस्तों क्या है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं पहले जो कि एक साधु की तरह काम करते हैं और देशवासियों को उनको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है कि ऐसे प्रधानमंत्री हर देश में होना चाहिए कि अपने लिए कुछ उन्होंने किया है और देशवासियों के लिए उन्होंने किया है। हिंदू राष्ट्र जो है बनाने वाले हैं अब नरेंद्र मोदी जी। और दोस्तों ख़ास बात यह है कि जब ध्वज ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो पूरा लाइव शो चल रहा था उस दौरान पे, और प्रधानमंत्री जी के हाथ कांपते हुए नजर आए। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी के हाथ कांपते हुए दिखे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखते हुए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। पाकिस्तान वाले इस वीडियो को देख रहे थे और उनका जो रिएक्शन है वो वीडियो के शुरुआती में है। वो वीडियो के शुरुआती में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान वाले बुरी तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हुए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे काफी टाइम लगा, काफी थोड़ा मैं बार बार पढ़ने से चीजें समझ में आई। तो मुझे जो एक रेवलेशन हुई, कह लें वही हुई एक तरह की, वो ये हुई कि यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तो गीता से ही निकाला गया है। गीता कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम ये वो एक अलग बहस है, लेकिन ऑल इन ऑल गीता आपको आज जो क्लाइमेट के हवाले से साइंटिस्ट बात करते हैं, वो आपको गीता 5000 साल पहले बात करती थी, 10,000 साल पहले बात करती थी। इस तरह बायो फूड है, फिर एनिमल राइट्स हैं, विमेन राइट्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो आई स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू दैट थ्योरी। अब ताहिर भाई, एक बात तो 60 साल की उम्र में 40 साल परदेश में काट के भांत भांत के लोगों में बैठ के अलग अलग किस्म के मुल्कों में सोसाइटीज में रह के मैंने एक चीज तो नोट की है कि भाई
और खास तौर पे जब कोविड आया तो मैंने एक चीज तो नोट की कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, ऊपर बैठा कोई भी है, चाहे वो अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, कोई भी है, वो नीचे आके मामला ठीक नहीं करेगा। और मुसलमानों का तो इस हद तक है कि पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों में छोटे मासूम बच्चों के रेप होते हैं अल्लाह के घर में, तो अल्लाह नहीं रुकवा पा रहा। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि जो करना है दुनिया में इंसानों नहीं करना है। और खास तौर पे कोविड में हमने देखा कि किसी ऊपर वाले ने आके कोविड को खत्म नहीं करना था, साइंटिस्टों ने करना था। लेकिन जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है वो मुझे गीता से मिली। मैं सॉरी टू से, मेरे मुसलमान भाइयों को बुरा लगेगा और वो डायरेक्ट गालियां देना शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं का पैसा खा रहा है, हिंदुओं से चमचागिरी कर रहा है। मैं किसी का पैसा नहीं खा रहा भाई, और मैं आज भी लंदन के किराए के घर में रहता हूं। अगर मैंने किसी के पैसे लिए होते तो आज मेरी भी सेटिंग ऐसी ही होती जैसी ISI एजेंटों की या रॉ एजेंटों की होती है। मैं अपनी मेहनत का पैसा कमा रहा हूं और मेरी ये सोच है कि इस्लाम में कई चीजें हैं। अब वो मुल्ला का रिप्रेजेंटेड इस्लाम है, करेक्ट इस्लाम है कि नहीं है, क्योंकि एक मिसाल है कि आप हिंदुस्तान की मिसाल देना तो वहां की हेरिटेज हिस्ट्री हजारों साल की इंटैक्ट है, डिस्पाइट 1200 साल के इन्वेजन्स के। वहां पे पुराने मंदिर मौजूद हैं, पुरानी हेरिटेज मौजूद है, पुराने ग्रंथ, वेद, ये सब चीजें मौजूद हैं। जबकि कुरान के बारे में तो हम जितना स्टडी करते हैं हमें इतनी चीजें पता चलती हैं कि पहले तो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में कुरान लिखा ही नहीं गया। तीसरे खलीफे हजरत उस्मान के जमाने में कुरान को जमा करना शुरू किया गया। सबके पास अलग अलग चीजें निकली, एक कंपाइल किया गया आपस में बैठ के, और फिर हजरत अली आके कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो दूसरा कुरान है। ये चीज हुई, इसको भी चलो हम आगे बढ़े। तो प्रिंटिंग प्रेस आए तो मुल्लाओं ने हराम करार दे दिया, तो कुरान छपा नहीं। कुरान हमेशा हाथ से ही लिखा गया। इतना बड़ा कुरान है, इंडिया में भी कुरान है, इंडोनेशिया में भी है, स्पेन में भी है, इसमें इजिप्ट में भी है, सऊदी अरब में भी है, सबके अलग अलग कुरान। क्योंकि आप एग्जैक्टली सेम चीज तो कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। जब 1917 या अर्ली 100 साल पहले के करीब जब जामिया अजहर ने प्रिंटिंग प्रेस को यूज करना शुरू किया और कुरान छापने शुरू किए, तो उन्होंने पूरी दुनिया से कुरान मंगवाए। ये सब रिकॉर्डेड चीजें मौजूद हैं, मैं अपने तरफ से तो नहीं कह रहा। तब वापस 100 साल पहले तो ये पता चला कि सबके अलग अलग कुरान हैं। आफ्टर ऑल अरबिक एक वेरी रिच लैंग्वेज है, छोटे से जेर जबर आगे पीछे होने से मतलब बदल जाते हैं चीजों के। तो थोड़ा ऑथेंटिसिटी में है मसला। अगर जेन्युइन कुरान होता हमारे सामने तो शायद चीजें मुख्तलिफ होती। फिर इसको जिस तरह पॉलिटिकली यूज किया गया एक्सट्रीमिज्म की तरफ, इन सब चीजों के हवाले से एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एज ए पीसफुल एक्टिविस्ट, आज भी कितने मुल्लाओं की हम वीडियोस देखते हैं जो कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, इस्लाम वैसे भी हमेशा तलवार पे चला है। फिर आज हम देखते हैं कि छुरियां लेके, तलवारें लेके, बंदूकें लेके मुसलमान निकल पड़ता है छोटे छोटे ब्लास्फेमी के मसले पे। मामूली मिसाल ले लें कि इस रमजान में मैं अभी आधे घंटे पहले अपने बच्चों को बता रहा था कि कल ईद है, लेकिन देखो पाकिस्तान में रमजान में एक मौलवी पकड़ा गया 13 बच्चों के रेप के साथ। अपना सफर, अगर आपने मेरा जो सफर की बात की उसको मैं जब कंपेयर करता हूं तो भारत के गुरुकुल में, हिंदुओं के गुरुकुल में, मंदिर में कभी हम ये चीजें नहीं देखते, कभी नहीं सुना कि वहां पे इस टाइप की चीजें हुई हों। मैं एक मामूली और मिसाल दूंगा कि मैं अभी जब लास्ट टाइम भारत गया 3 महीने पहले, तो मैं महाकाल उज्जैन भी गया, राम मंदिर अयोध्या भी गया, बनारस भी गया, मथुरा भी गया, सिद्धि विनायक भी गया, हरिद्वार भी गया, ऋषिकेश भी गया। मतलब बेशुमार मुझे मौके मिले। और महाकाल में, काल भैरव में, मंगल मंदिर में, रामेश्वर में, इतने सारे